एक घर केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनता। उसमें जब एक औरत प्रवेश करती है तब वह घर संस्कार, चेतना और संपन्नता से भर जाता है। दोस्तों, औरत सिर्फ एक सदस्य नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं। जिस घर में महिला प्रसन्न, संतुलित और आध्यात्मिक होती है वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं सकती। स्त्री घर की देवी होती है। उसके क्रम, ऊर्जा और विचार पूरे घर की दिशा तय करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि महिलाएं कैसे अपने ज्योतिषीय और आध्यात्मिक बल से घर में बरकत, सुख, शांति और लक्ष्मी कृपा बनाए रख सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनके असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, एक महिला की कुंडली में चंद्रमा, शुक्र, चतुर्थ और पंचम भाव की स्थिति घर की समृद्धि से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि चंद्रमा मानसिक शांति, मातृत्व और करुणा को दर्शाता है, जबकि शुक्र सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि को दर्शाता है। चतुर्थ भाव घर के अंदर की सुख और शांति को दर्शाता है और पंचम भाव उसके संस्कार और संतान को दर्शाता है। यदि महिला की कुंडली में चंद्रमा शांत है, शुक्र शुभ है और चतुर्थ और पंचम भाव बलवान है, वह अपने घर में स्थायी बरकत ला सकती है। दोस्तों, इनकी स्थिति ही घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है। दोस्तों, अपने घर की सभी महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में जिनको हर स्त्री को घर की सुख, शांति और बरकत के लिए अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, हर महिला को सूर्योदय से पहले उठ लेना चाहिए। यदि संभव ना हो तो 6:30 से 7 के बीच अवश्य उठ लें। इसे अधिक देर ना करें। इससे मानसिक शांति के साथ ही सभी ग्रह शांत रहते हैं और दिन भी शुभ होता है। दोस्तों, इसी के साथ ही सौर विज्ञान के नियमों को जीवन में अपनाएं। रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को प्रातः उठते समय यदि दाईं नासिका से स्वर चल रहा हो तो सारा दिन कार्य में अधिक सफलताएं मिलती हैं। और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बाईं नासिका से स्वर चल रहा हो तो श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आपको अपने स्वास्थ्य का पता नहीं चल पाता है या अभ्यास नहीं है तो रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को अपना दायां पैर पहले पृथ्वी पर रखना चाहिए और सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को बायां पैर पहले पृथ्वी पर रखकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करना सफलता और समृद्धि को बढ़ाता है। दोस्तों, घर में झाड़ू पोछा दोपहर होने से पहले ही करवा लें। संभव हो तो 8 से 10 के बीच अवश्य कर लें। इससे घर में बरकत बनी रहती है और हर अमावस्या को नमक और कपूर से पोछा लगाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। दोस्तों, हर महिला को अपने पति और बच्चों की सुख, समृद्धि और तरक्की के लिए नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके नहाना चाहिए और केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। और वीरवार को भूल करके भी कपड़े या सिर न धोएं। हर महिला को सिंदूर और बिंदी अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि मांग में सिंदूर भरना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि इसके पीछे धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक बातें भी जुड़ी हुई हैं। सिंदूर का लाल रंग शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे बालों के बीच में लगाने से विवाहित महिलाओं के पति पर आने वाली कोई भी बुरी नज़र या दुर्भाग्य दूर हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सिंदूर में मुख्य रूप से पारा यानी कि मरकरी, हल्दी और चूने का मिश्रण होता है। पारा मानसिक तनाव को कम करने और तंत्रिका तंत्र को शांत करने में सहायक होता है। सिंदूर मांग के जिस स्थान पर लगाया जाता है वह स्थान महिला के मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से से जुड़ा होता है,
जहाँ ऊर्जा चक्र स्थित होता है। इसलिए जब कोई महिला सिंदूर लगाती है तो वह अनिवार्य रूप से इन चक्रों को सक्रिय करती है, जो मानसिक शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है और इससे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। इसी के साथ ही दोस्तों, घर के मुख्य द्वार की शुद्धता का ध्यान रखें। प्रवेश द्वार पर हल्दी पानी या गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे राहु केतु जैसे ग्रहों की नकारात्मकता घर में नहीं घुसती। अपने घर के मंदिर में सुबह और शाम पूजा आरती अवश्य करें और घर में बरकत के लिए शुक्रवार को लक्ष्मी पूजन अवश्य करें और महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र की एक माला का जाप भी अवश्य करें। आप ओम श्री नमः इस सरल और प्रभावशाली मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। हर महिला को घर में रोटी बनाने से पहले तवे पर कच्चे दूध के छींटे या ठंडे पानी के छींटे अवश्य लगाने चाहिए। इससे घर में बीमारी का प्रकोप कम होता है। और रसोई घर में पहली रोटी गाय, कुत्ते और कौवों के लिए अवश्य बनाएं। इससे सभी ग्रह शांत रहते हैं, सुख समृद्धि तथा धन का लाभ होता है। पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद अवश्य देते हैं और साथ ही अन्नपूर्णा की कृपा भी बनी रहती है। भोजन पकाते समय मन शांत रखें और मन ही मन गायत्री मंत्र या ओम का उच्चारण करते रहें। इससे घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गृह क्लेश भी रुकता है। प्रातःकाल अपने दिन भर के कामों को निर्धारित करें। योजना बनाकर कार्य करने से सफलता मिलती है। जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बात करें। हमेशा शांत व प्रसन्न रहें। हो सके तो सप्ताह में एक बार कुछ घंटे के लिए मौन व्रत अवश्य करें। इससे मन और वाणी की शुद्धता होती है और ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है और कुंडली में चंद्रमा भी शांत होता है। झूठ, चुगली, अपवित्रता से अपना बचाव करें। यह भ्रम शक्ति को कमज़ोर करती है। ऐसा करने वाली महिलाओं की पूजा भी फल नहीं देती है, इसलिए इसका अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, यदि संभव हो सके तो घर के बाहर ताज़ा जल और कुछ अन्न अवश्य रखना चाहिए। प्रातःकाल आने वाले पक्षी जल पीकर व अन्न खाकर अवश्य आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, रात्रि के समय भी यदि अन्न और जल बाहर रखा जाए तो निरंतर भ्रमणशील अतृप्त व अदृश्य आत्माएं इस अन्न और जल से तृप्त होकर आशीर्वाद देकर चली जाएंगी। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, यह अन्न व जल आपका जूठा बचा हुआ नहीं होना चाहिए। बचा हुआ जूठा घर के बाहर रखने से नकारात्मक ऊर्जा ही उत्पन्न करेगा और इससे गृह क्लेश में और वृद्धि होती है। इसलिए इसका खास ध्यान रखें। दोस्तों, रात को कभी भी कपड़े ना धोएं और रसोई घर में कभी भी झूठे बर्तन ना छोड़ें। इससे राहु ग्रह अशांत होता है और घर में आर्थिक संकट और गृह क्लेश बढ़ते हैं। इसलिए घर की औरतें इसका खास ध्यान रखें। दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी ही है और इसी के विचारों से ही घर की नींव बनती है। एक स्त्री का संतुलन ही पूरे घर की समृद्धि बनाता है। ज्योतिषीय नियमों का पालन करके महिलाएं अपने घर को एक मंदिर बना सकती है। इसलिए हर महिला को इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और यह उपाय करना उसके घर को सुख समृद्धि और प्रगति की ओर ले जाएगा। दोस्तों, ऐसे अनेक उपाय ज्योतिष में छिपे हुए हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को समृद्ध और प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। बशर्ते है इन सभी उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जोड़ करके करें, तभी यह लाभ करेंगे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर घर में शांति और समृद्धि का दीप जले। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।